वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे? क्या वो आपको अनब्लॉक करके फिर से आपके साथ रिलेशनशिप रिस्टोर करेंगे अपने तरफ से? वही आज देख लेंगे येस एंड नो ऑरेकल से। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, रेजोनेट ना करे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। ऑल्सो यहाँ एपिसोड 1 एपिसोड 2 नहीं चल रहा है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। हर रीडिंग अलग है, हर रीडिंग की कलेक्टिव्स भी अलग है। हो सकता है उसमें सम पोर्शन ऑफ रिपीटिंग कलेक्टिव्स है, तो इन दैट केस अगर आपके सामने कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके सामने आएगी। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। आपका शरीर मर्द का है, औरत का है, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कौन से राशि के हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। फिर भी अगर रीडिंग में कोई पर्टिकुलर जेंडर या राशि बहुत प्रोमिनेंटली आता है तो मैं बोल दूँगी। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है। अगेन ह्यूमन वर्ल्ड में आपसी रिश्ते का क्या नाम है, इससे यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। द कॉस्मिक एनर्जी नेवर अंडरस्टैंड्स, इट ओनली पिक्स एनर्जी। सो आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, क्रश, न्यू लव, प्रेजेंट पार्टनर। मैं ना आपके आप आपके पर्सन के साथ इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। तो चलो, डिस्क्लेमर पूरा हुआ। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट क्वेश्चंस, स्ट्रेट आंसर्स। सबसे पहले घुमा फिरा के नहीं, साफ साफ साफ। क्या आपके पर्सन खुद से आपसे कम्युनिकेट करेंगे? नो, आई एम सॉरी बट द कार्ड इज नो। स्टॉर्म टू वायलेंट, शेल्टर नीडेड। अभी ना जो भी खराब हुआ है आप दोनों के बीच, वो बहुत ही गंदी तरह से खराब हुआ है। बहुत कुछ कहा सुना गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ कहा है, उसने ही कुछ कहा होगा, बट वॉट एवर, अभी वो शेल्टर ढूंढ रहा है, भाग रहा है आपसे, सेफ प्लेस ढूंढ रहे हैं, आपको वो अवॉइड कर रहे हैं। आपके पर्सन अगर आपके साथ भी रहते हैं, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है, एक ही छत के तले रहते हो, बट डेफिनेटली ही और शी इज़ अवॉइडिंग यू, दैट्स फॉर श्योर। ऑल्सो स्टॉर्म टू वायलेंट, यहाँ देखो वीरान, आपके पर्सन कुछ कलेक्टिव्स के लिए आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया है, पोस्ट कर दिया है, विदाउट क्लोजर चले गए हैं। अभी ये स्टॉर्म टू वायलेंट ये आउटर स्टॉर्म नहीं, इनर स्टॉर्म भी हो सकता है। उनके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, देखूंगी एक के बाद एक देखूंगी, बट वॉट एवर जो भी अभी सिचुएशन है, वो सिचुएशन में आपके पर्सन खुद से आपके पास तो नहीं आने वाले हैं, रादर आपसे ये भागने वाले हैं। देखो, भागने वाले की एनर्जी और स्टॉर्म की एनर्जी एक साथ आया है, तो ओके, लेट मी गिव यू 3 प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है। 1, अभी आप खुद तूफान की तरह बन गए हो। वो जानता है कि वो आएगा बकचोदी करने तो आप उड़ जाएगा या उड़ जाएंगे, वड़ेगा। सो आप अभी कोई बकवास सुनने के मूड में, कोई भी बकवास एंटरटेन करने के मूड में नहीं हो। तो द स्टॉर्म इनसाइड यू एंड द स्टॉर्म एंड you are too much in your energy right now. You have reclaimed your energy, और वो कुछ भी करने आएगा तो वो उड़ जाएगा, फुस हो जाएगा। सो अभी वो इसीलिए आपसे भाग रहे हैं, आपसे सेफ रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं। दिस इज़ कंडीशन 1। सिचुएशन 2 विल बी, आपके पर्सन बहुत ही गिल्टी फीलिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक तूफ़ान चल रहा है, दिल और दिमाग में एक तूफ़ान चल रहा है। ये क्या मैंने कर दिया? शायद एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद एक छोटी सी मजाक,
बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया, हाथ से ही चला गया। सो मे बी योर पर्सन इज़ एम्बेरस्ड, फीलिंग गिल्टी और व्हाटएवर। तो बहुत सारा चिंताओं का तूफान, बहुत सारी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग चल रहा है, जिसके वजह से वो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। एंड द थर्ड सिचुएशन विल बी, आप दोनों के बीच बहुत सारा कहा सुना हुआ है, थिंग्स हैज़ बिकम वेरी नास्टी, और इस वक्त भी चीज़ें आर नॉट रियली, थिंग्स हैव नॉट काम डाउन, अभी सब कुछ शांत नहीं हुआ है। इन दैट केस वो इस वक्त सेफ नहीं महसूस करे। आपके पर्सन बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इट्स लाइक तुम मुझे परोस के दो, मुझे पेडेस्टल ट्रीटमेंट दो, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, डजेंट मैटर आपके पर्सन मर्द है या औरत है। इनफैक्ट आजकल मर्दों को ही ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है। आई मीन आजकल मतलब आई एम नॉट पुटिंग एन एज थिंग, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स को ही सिर्फ प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसे बहुत सारी ओल्डीज़ एंड गोल्डीज़ है जिन लोगों को भी अभी थोड़ा सा पैम्परिंग, थोड़ा सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है। एनीवे, नॉट गोइंग देयर। वॉट एवर द सिचुएशन इज़, अभी वो अपने आप से कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। उनके लिए अभी ये तूफ़ान उसको, उसकी ज़िंदगी तहस नहस कर सकती है। सो ही और शी वॉन्ट्स टू प्ले सेफ। सो खुद से तो अभी आगे नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन। बट क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? दो कार्ड्स आए, दो कार्ड्स नहीं, एक कार्ड चाहिए। क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है, नहीं करेंगे ये अलग बात है, पर क्या करना चाहते हैं? यस, यस, करना तो चाहते हैं। ट्रू नॉट फाउंड, फॉलो दिस डायरेक्शन। घड़ी है, इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का। अभी ये तूफ़ान हट जाए, थोड़ा सा चीज़ें शांत हो जाए, तो वो आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली आपके साथ बात करना तो वो चाहते हैं। और आई थिंक उनको ऐसे यूनिवर्स से बहुत सारा साइंस मिल रहा है कि ही और शी शुड रीच आउट टू यू। सो क्या अगले 6 महीने में आपके पर्सन खुद से आपको रीच आउट करेंगे? यस, अगले 6 महीने में रीच आउट करेंगे। दिस इज़ अ न्यू डॉन। अभी नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, थोड़ा रुक जाओ। 6 महीने में ये करेंगे। जब भी आप ये वीडियो देखोगे उससे, उस दिन से 6 महीना। एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज, अ फ्रेश डे बिगिंस। या एक फ्रेश स्टार्ट आपके रिलेशनशिप का तो होने वाला है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आया है। ऑफकोर्स मैंने ऐसा ही इंटेंशन, अगले 6 महीने में क्या वो रीच आउट करेंगे। सो या बट समहाउ आई फील कि 6 महीने के बाद वो रीच आउट करेंगे। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ 6 महीने के अंदर भी कर सकते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे अब ये कार्ड जब मैंने हाथ में लिया तो ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स, योर पर्सन इज़ गोइंग टू रीच आउट टू यू ऑन हिज और हर ओन। खुद से बात करेंगे। ये रिलेशनशिप का एक नई बिगिनिंग तो होने वाली है। क्या आपके पर्सन सच्चे मन से उस आपके पर्सन का इंटेंशन क्या आपके प्रति सही रहेगा जब वो आपसे रीच आउट करेंगे? प्योर इंटेंशन, क्या वो प्योर इंटेंशन के साथ आपको रीच आउट करेंगे, एज इन आपके साथ कमिटेड रहने के लिए, आपके साथ लॉयल रहने के लिए? यस, ये भी यस कार्ड है। एप्पल्स, पैशन फ्रूट, पैशन का है। राइट फॉर पिकिंग, परफेक्ट टाइमिंग, गेट रेडी। सो यू कैन गेट रेडी, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। ये अच्छी एनर्जी है। आज के जो कलेक्टिव हो, और यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपका सेपरेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोग एक छत के नीचे भी रहते हो और कटे कटे से रहते हो तो हाँ, फिर से जुड़ने का टाइम आ गया है। इट्स अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एनर्जीज आर डायनामिक। कलेक्टिव रीडिंग है, ये याद रखना कि आपके और आपके पर्सन के अलावा भी इस रिलेशनशिप में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी एनर्जी की बेसिस पे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेंज हो सकती है। बट फॉर नाउ जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, 6 महीने के भीतर जैसा चल रहा है, अगर वैसा ही चलता रहता है तो यस, you can get ready for a reconciliation.
द टाइम इज़ राइप, इट्स, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अभी कभी भी आपके, आई मीन कभी भी नहीं, लाइक 6 मंथ्स बाद आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे और प्योर इंटेंशन के साथ ही करेंगे। आपको कमिटमेंट और लॉयल्टी देने के लिए ही करेंगे। ओके, फिर भी मैं क्रॉस चेक करती हूँ, क्या आपके पर्सन जब रीच आउट करेंगे तो आपको कमिटमेंट देंगे, जो कमिटमेंट आप चाहते हो? और क्या है ना, 2 कार्ड्स। क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, जो कमिटमेंट आप चाहते हो? यस। इनफैक्ट देखो, ये पूरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, तो इट्स अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। तो इस बार जब ये शुरू, आई थिंक ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी था आप दोनों के लिए। आप दोनों को ही कोई कार्मिक बैगेज रिलीज़ करना भी था और वैसे भी अपना अपना रेड फ्लैग्स को एड्रेस भी करना था। ये सेपरेशन ज़रूरी था आपका, आप दोनों का एसेंशन के लिए। और जो हो रहा है, तो रीप द रिवॉर्ड्स, अबांडेंस फ्लोज। सो यस, आपके पर्सन आपके कमिटमेंट देंगे, जो भी आप में से जो भी आप लोग जितना भी मन्नत वन्नत मांग रहे हो, व्रत वत कर रहे हो, स्पेल वर्क वडेवर, जो भी एफर्ट आपने रिलेशनशिप में मारा है, वो एफर्ट का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछूं? क्या आपके पर्सन करेंटली इस सेपरेशन के, जो भी मतलब आप दोनों के साथ जो खराब हुआ है, आपके साथ सही नहीं जा रही चीज़ें, सो आपसे बिछड़ के क्या आपके पर्सन खुश है? आपके पर्सन क्या करेंटली आपसे बिछड़ के खुश है? नो, इट्स अ नो कार्ड। एंड एक डिस्टॉर्टेड इमेज है। सी, एक इमेज पूरा ये पिक्सेलेटेड इमेज डिस्टॉर्ट हुआ है। आई थिंक कुछ बदनामी तो आपके पर्सन को हो रहा है, हुआ है, कुछ तो उसका इमेज पे अफेक्ट हुआ है। ये जो भी आपके साथ आया है, हो सकता है आई मीन पब्लिक के सामने या अपनों में अगर नहीं भी हुआ है अपना इमेज खराब, आपके सामने तो इमेज खराब हुआ है, आपके नज़रों से वो तो गिर गया है। इमेज डिस्टॉर्ट, ट्रस्ट इज ऑब्सक्योर्ड, या ये जो आपका ट्रस्ट, आपके पर्सन, यू नो, योर ट्रस्ट वाज एवरीथिंग दैट योर पर्सन वाज बैंकिंग ऑन इन दिस रिलेशनशिप, अभी वो ट्रस्ट चला गया है। सो आपके पर्सन को अभी ये खाया जा रहा है डेफिनेटली। यू नो, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ अच्छा, आई मीन बुरा चल रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, उसकी इमेज डिस्टॉर्टेड हुए है, कुछ तो डिफेमेशन उसने फेस किया है, पर ये उसको इतना भी अफेक्ट नहीं कर रही है जितना जितना आपके नज़रों से गिरना उसको अफेक्ट कर रही है। सो हाँ, आपसे बिछड़ के आपके पर्सन तो डेफिनेटली अच्छे नहीं है। इनफैक्ट यही इमेज उसको सही करना है आपके नज़रों में। सही होना, आई डोंट नो व्हाई, बट आपके पर्सन को लगता है कि आपके नज़रों में सही होना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपके नज़रों से गिर गए हैं, आप जो उसके बारे में, उसको लग रहा है कि आप उसके बारे में गलत समझ रहे हो, शायद गलत भी समझ रहे हो। आई मीन जो आपने समझा शायद उसके बड़े भी कुछ पर्सपेक्टिव है, कुछ इंसिडेंट्स है जो आपके पर्सन ने आपसे नहीं कहा है, और बिना पूरा सच जाने ही, ऑफ कोर्स आपने जानने की कोशिश की, आपके पर्सन ने नहीं बताया, वो उसकी प्रॉब्लम है। बट आपके पर्सन को लगता है पूरा पिक्चर, पूरा सिचुएशन जाने बगैर ही जो आपने उसको अपने नज़रों से गिरा दिया है, दैट इज़, वो उसको खाए जा रहा है। क्या आपके पर्सन करेंटली आपसे प्यार करते हैं? 2 कार्ड्स आया है, एक चाहिए। क्या आपके पर्सन करेंटली आपसे प्यार करते हैं? यस, ये फिर से वही कार्ड आया, रीप द रिवॉर्ड्स, अबांडेंस फ्लोज। फाइनली फाइनली, जो भी आप अभी आपकी कदर आपके पर्सन को हो रही है। अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि किस तरह आपने उसकी ज़िंदगी को सजा के रखा था या सजाना चाहा था। अभी आपकी जो प्यार है उसकी कदर आपके पर्सन को हो रहा है, और हाँ, वो भी अभी रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है। उसको हो सकता है, अभी देखो, टॉक्सिक पर्सनैलिटी आपके पर्सन तो है, वो वाइब तो मैं पकड़ पा रही हूँ। रेड फ्लैग्स है, बहुत सारा रेड फ्लैग्स है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से।
विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ हिज और हर चाइल्डहुड ट्रॉमा। सब कुछ सही है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है, आपके पर्सन अभी अपने हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हो तो आपका वो हीलिंग आपके पर्सन भी मिरर कर रहे हैं। सो समहाउ ये रेसिप्रोकेशन अभी चल रहा है। um, क्या आपके पर्सन करंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं? क्या वो नज़र रखे हुए हैं आप पर कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? नहीं, नहीं। सो जो मैं कह रही थी, नहीं, इट्स अ नो। ऑब्स्टिकल्स टू लर्ज, सीक अनदर वे। और ये आपके वजह से ही हुआ है। आपने उसको इतने तरफ से ब्लॉक करके रखा हुआ है कि वो चाहते हुए भी आपको रीच नहीं कर पा रहा है, इसीलिए शायद वो पहले आया था स्टॉर्म टू लार्ज टू हैंडल। अभी आप ना आसानी से पिघलने वालों में से नहीं हो। हर जगह से आपने आपके पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है आपने आपके पर्सन की फेक अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई करके बंद कर दिए हो, या व्हाटएवर ब्लॉक कर दिए हो। अगर नहीं किए हो तो ठीक है, ये पोर्शन आपके लिए नहीं है। बट आई एम फीलिंग कि मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव ने अपने अपने आपके पर्सन को भी ब्लॉक कर दिए हो, और ये बहुत ही केयरफुली अपनी लाइफ हैंडल कर रहे हो, ताकि आपके पास बहुत ही चुप हो गए हो। आपके दिमाग में, दिल में, ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपके, एक्सक्यूज मी, टुडे आई एम, अभी कुछ लोग बोलते हो कि आप रीडिंग करते करते डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। नहीं, जब बीच में कुछ आ जाता है तो क्योंकि ये मेरी सोल फैमिली है तो आई थिंक मेरे कुछ शेयर करना बनता है। एक्चुअली आई एम टोटली एग्जॉस्टेड टुडे, नॉट बिकॉज जस्ट आई एम हैविंग पेन और समथिंग लाइक दैट। मेरी माँ का पैर टूट गया है। सो मैं अभी अभी इस वक्त ऑलमोस्ट 11:30 बज चुका है। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। सीढ़ी से चढ़ रही थी तो थोड़ा सा पैर स्प्रेन हो गया, और वो स्प्रेन के ऊपर उसने और प्रेशर डाला तो वहाँ एक फ्रैक्चर हो गया। ऑफ कोर्स उम्र हो रही है, सो वही मैं गई थी, पर इतना पैर फूला हुआ है, इन्फ्लेम्ड है। तो वो क्रेप बैंडेज करवा दिया है और मंडे को प्लास्टर होगा। सो मैं अभी अभी उनको लेके आई हूँ। सुबह से मैं इधर उधर भागे जा रही हूँ बच्चों के पीछे एंड ऑल दैट। सो आई एम अ लिटिल टायर्ड टुडे, बट अगेन द शो मस्ट गो ऑन। मेरा अगर कमिटमेंट मेरी माँ के प्रति है, मेरे काम के प्रति है, तो ये तो मेरा सोल पर्पस है और ये तो मेरी सोल फैमिली है। तो मेरी कमिटमेंट यहाँ भी है। थोड़ा सा लेट होगा ये अपलोड करने में, बट करूँगी तो ज़रूर। बट बीच बीच में ये हाई, यॉन, उबासियाँ आने वाली है। सो क्योंकि एनर्जी रीडिंग में एनर्जी भी एग्जॉस्टेड होती है ना। सो या एनीवे, सो लाइक आई वाज सेइंग कि अभी आपके पर्सन आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, पर आपके बारे में कोई भी खबर, कोई भी टिप उसको नहीं मिल रही है। बट हाउएवर वो कुछ और सोच रहे हैं। वो कुछ कोई और अलग वे सोच रहे हैं आपके बारे में जानकारी, आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ ट्विस्टेड वे तो वो ढूंढ रहे हैं, कुछ तो सोच रहे हैं। आपने ही बंद कर रखा है, अच्छा है। आई मीन वो आपको देख तो पा रहे हैं, पर एग्जैक्ट क्या चल रहा है आपके बारे में उसको कोई क्लू नहीं है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में उसको कोई क्लू नहीं है। अ, उसको उतना ही पता है जितना आप दिखा रहे हो। गुड, मेंटेन दिस। चलिए, अभी क्या पूछना है? हम्म, क्या करेंटली आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल है? डजेंट मैटर कि थर्ड पार्टी है या नहीं, बट थर्ड पार्टी के साथ दो कार्ड्स आए थे, नहीं लोग। थर्ड पार्टी के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आपके प्रति लॉयल्टी नहीं रहेगी। तो मैं लॉयल्टी इन द सेंस कि फिज़िकली एंड इमोशनली वो आपके लिए ही है या नहीं, या ऑलरेडी फिज़िकली एंड इमोशनली वो औरों को भी चखे फिर रहे हैं। सो लेट्स सी। अभी आप बोलोगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों क्यों है? ह्यूमन बीइंग्स, आई मीन कोई भी जानवर
मोनोगैमस नहीं है, भगवान ने सबको पॉलीगैमस ही बनाया है। भगवान के जो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, डेटीज़ लोगों के भी दो दो बीवियाँ होती है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नो, ये डेटीज़ के जो बीवियाँ होती है, एक्चुअली डेटीज़ आर एनर्जी, स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड द वट अगर गणेश जी अपने रिद्धि और सिद्धि के साथ आते हैं, तो दे आर द रिद्धि एंड सिद्धि आर द एनर्जीज। द गणेश इज द विघ्नहर्ता एनर्जी, सिद्धिदाता एनर्जी। सो इट्स अ पैकेज ऑफ एनर्जीज। इसको हम लोग ह्यूमैनिफाई करते हैं, बट किसने देखा है गॉड को? मैं इंसान हूँ, तो मैं इंसान की तरह, एक गॉड गॉड मेरे लिए इंसान के ही रूप में है। कोई बिल्ली अगर सोच रही है भगवान के बारे में, तो वो भी अपनी बिल्ली बिल्ली ही देखेगी, बिल्ली के रूप में देखेगी। शिव बिल्ली बन के बैठे हैं, देख सकती है। सो लेट्स नॉट गो देयर। बट एक चीज़ तो है, अगर इंसान को चेतना और चैतन्य, कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस दिया गया है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस दिया गया है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, दैट इज़ वेयर द टर्म लॉयल्टी कम्स फ्रॉम। ऑल्सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ऋणानुबंधन, दैट इज़ द एनर्जी नॉट। जब भी हम किसी के साथ रिश्ते में जाते हैं, तो हम एनर्जी नॉट्स बना लेते हैं। स्पेशली जब हम अपना कंपेनियन चूज़ करते हैं, जिसके साथ हम लोग फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरह से बंधे हुए थे हैं, तो उसके साथ एक ऋणानुबंधन फॉर्म हो जाता है, कार्मिक एनर्जी नॉट बन जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि जितना मल्टीपल पार्टनर्स, उतने सारे एनर्जी नॉट्स, उतने सारे कार्मिक एनर्जी नॉट्स, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स यू एंड गेट्स कीप्स यू इन दिस लूप ऑफ कर्मा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पार्टनर सही से चुनो, एक पार्टनर से चुनो, सो दैट आपका जो ऋणानुबंधन है, व्हेन यू असेंड, आपको पीछे खींचने वाला ज़्यादा कार्मिक पैटर्न्स ना हो। एनीवे, सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या करेंटली, ठीक है, अलग अलग ही देख लेते हैं। क्या इमोशनली आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल है? करेंटली क्या इमोशनली आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल है? नो। फीलिंग रन डाउन, टायर्ड, रफ टाइम, टू मच। अभी नो का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और को इमोशनल कमिटमेंट दे चुके हैं। नो, ही और शी इज़ जस्ट टू एग्जॉस्टेड। आपके पास आना चाहते हैं, बट इतने सारे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। करने दो, डोंट डाउन योर गार्ड्स, रहने दो। पर इतने सारे रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं ना, इमोशनली टोटल उसका रन डाउन चल रहा है, टोटली वो एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, टायर्ड, रफ टाइम। यू आर गिविंग योर पर्सन अ रफ टाइम, विच इज़ वेरी गुड, देते रहो। आपके पर्सन को लग रहा है टू मच, मैं और कितना एफर्ट डालूँ। शायद वो कोई ऐसा एफर्ट डाल भी नहीं रहा है, पर उसको लग रहा है, ये जो आपके बारे में सोच रहा है, ये उसके लिए उतना ही है। ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इंसान नहीं है, हमेशा चाहते हैं कि आप उसके लिए एक्शन लो, जबकि वो ऐसे मन में अपना पुलाव, ख्याली पुलाव पकाता रहेगा, और आप उसमें दम आलू जोड़ते जाओगे। सो या, इमोशनली आपके प्रति अभी लॉयल नहीं है, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं एक एग्जॉस्टिंग एनर्जी, ड्रेन्ड आउट एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। ओके, क्या आपके पर्सन फिजिकली आपसे करेंटली फिजिकली आपके प्रति लॉयल है? क्या आपके पर्सन करेंटली फिजिकली आपके प्रति लॉयल है? दौड़ के गया, नो, ये भी नहीं है। फिर से आया, ऑब्स्टिकल्स टू लार्ज, सीक अनदर वे। इसका मतलब ये नहीं कि इधर उधर मुंह मारे, ये भी वही है। देखो, बार बार वो ब्लॉकेज एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना आपको ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी एक्शन को या इनएक्शन को वो जस्टिफाई आपके बिहेवियर से कर रहे हैं। फिजिकली भी लॉयल इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं, मैं देखूंगी, थर्ड पार्टी या फेयर चेक करूंगी, बट फिलहाल यहाँ जो आया है वो है कि अभी आपके पर्सन ना गिव अप करने के मूड में है। आई थिंक इसीलिए वो स्टॉर्म टू लार्ज आया था, सेफ्टी के लिए ये भाग रहे हैं। लाइक अभी आपसे इतने सारे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो गिव अप करने के मूड में, चलो ये नहीं तो कोई और सही, दैट काइंड ऑफ एनर्जी में अभी आपके पर्सन है। अभी देख लेती हूँ, क्या आपके पर्सन का किसी के साथ करेंटली अफेयर चल रहा है? नो, अफेयर तो नहीं चल रहा है।
कम्स बैक टू बाइट यू, बिटर टेस्ट गोज सार। नींबू है, खट्टा, मुंह मार, मतलब अभी ना आपके पर्सन एक बहुत ही पैथेटिक एनर्जी, आई मीन बहुत ही एक मन में एक खट्टास आ गया है, एक बिटरनेस आ गया है। आई थिंक आपके पर्सन का जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो एक डिज़ास्टर रहा है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट इंसान की ही फर्स्ट रिलेशनशिप डिज़ास्टर रहता है, बट यहाँ जो भी आपके पर्सन के साथ हुआ है, दैट हैज़ मेड योर पर्सन जो वो आज है। ये जो उस वो कमिटमेंट से चिकन आउट करता है या करती है, ये जो वो मल्टीपल पार्टनर्स में जाने के लिए हमेशा इधर उधर मुंह मारने के इंटरेस्ट में होते हैं, वट ये वही बिटरनेस, वही उसी 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 की वजह से है। द स्विंगिंग डोर सिस्टम, इसने बिट्रेयल एनर्जी, इसके साथ बिट्रे किया गया, तो अभी ये भी बिट्रेयल मोड पे आ गए। अजीब इंसान है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका दिमाग ख़राब है। देखा जाए तो आपके साथ भी तो बिट्रे हुआ है, तो आप थोड़ी ना जाके पूरा एकदम दुकान खोल बैठे हो। एनीवे, अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है तो मैं देख लेती हूँ क्या अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना चाहते हैं। करेंटली क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना चाहते हैं? अगर आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये सेक्शन आपका है, नहीं तो ये वाला कार्ड आप स्किप कर सकते हो। यस यस, पीसफुल आउटकम्स एंड रिलैक्सेशन एड्स डिसीजन। थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके आपके पर्सन कुछ तो डिसीजन लेना चाहते हैं, इधर वो कंटिन्यू करने का या डिसकंटिन्यू करने का, वट एवर। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सवाल जो भी हो जवाब ओपन एंडेड रहता है, यू नो। सो अभी ना वो इतना जानते हैं कि अभी उसके दिमाग इतना शोर कर रहा है, इस दिमागी हालत में वो थर्ड पार्टी को लेके कोई डिसीजन या थर्ड पार्टी सिचुएशन, सी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, कलीग्स, हस्बैंड, वाइफ, एडल्ट चिल्ड्रन, कोई भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ हो सकता है, लाइक जॉब, हेल्थ, मनी, करियर, वट एवर सिचुएशन। सो उस सिचुएशन को लेके कुछ ना कुछ फाइनल आउटकम इज ऑफ कोर्स द फाइनल रिजल्ट। सो आपके पर्सन ना कुछ ख़राब नहीं करना चाहते, लाइक अगर थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो बाहर भी आएंगे, वो चाहते बड़ा शांति से वो निकल आए, कोई झगड़ा, कोई मारपीट, कोई मनमुटाव नहीं, बस शांति से वो वहाँ से निकल आए, जो भी रिज़ल्ट हो वो एक पीसफुल आउटकम ले आए। सो अभी वो सोच रहे हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या होता है। क्या नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके पर्सन थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे? नो। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके साथ कम्युनिकेट तो करेंगे, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। इट्स अ नो। अनफिनिश्ड बिजनेस, लूज एंड्स, फील रेस्टलेस। हाँ, अनफिनिश्ड बिजनेस, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इट्स लेफ्ट हाफ डन या अनडन, तो उसको बिना पूरा किए वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो पूरा नहीं होने वाला है। देयर विल बी लूज एंड्स दैट विल नीड टू बी टाइड अप प्रॉपरली, और आपके पर्सन छटपटाएंगे, वो ना बाहर आ पा रहे हैं, ना इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में फुल्ली इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये जो हैंगमैन एनर्जी है, इसमें आपके पर्सन बहुत रेस्टलेस फील करने वाले हैं। क्या आपके पर्सन को करेंटली ये एहसास है कि उसने आपके साथ गलत किया है? दो कार्ड्स कैसे आ गए? क्या आपके पर्सन को ये एहसास है करेंटली कि उसने आपके साथ गलत किया है? नहीं, अभी भी वो एहसास नहीं है। बियॉन्ड योर एबिलिटी, डन टू डेथ, नॉट वायबल। आपने ना, इट्स लाइक
आपके पर्सन के कदमों में आपकी ज़िंदगी और मौत दोनों थी। आई थिंक आपने बहुत बार अपनी सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए हो, डिप्रेशन में गए हो। You have died many times. I mean, not literally, metamorphically, for your person. You have loved your person to death. बट आपका जितना भी एफर्ट, जितना भी कुर्बानी है, जितना भी सैक्रिफाइस है, जितना भी सेल्फलेस एक्ट्स है, उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया गया है और अभी भी वो नहीं किया जा रहा है। दैट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। लाइक प्यार में हो तो ये तो करना ही पड़ेगा, वो नहीं कर रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप करना ज़रूरी है। सो हाँ, कुछ गलत हुआ है, ये इनफैक्ट आपके पर्सन की वो एबिलिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी अभी नहीं है कि वो समझ पाए कि वहाँ वो क्या गलत है। हाँ, इतना उसको पता है कि आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर हिम और हर। बट क्या गलत किया है, कहाँ गलत किया है, अभी भी वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं। अभी भी आपके पर्सन खुद को, ही और शी इज़ फीडिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ लाइज कि वो बिल्कुल सही है, वो विक्टिम है। आपने नहीं समझा, आपने इस तरह रिएक्ट किया, इसीलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा कुछ पर्टिकुलर करने के लिए। क्या आपके पर्सन को अगले 6 मंथ्स में ये रियलाइज़ होगा कि वो उसने गलत किया है आपके साथ? यस, होना शुरू होगा, होगा नहीं, पूरी तरह से नहीं होगा, यस, होना शुरू होगा। ये देखो, ये सैपलिंग्स है, सो डोंट एक्सपेक्ट के, पर यू नो व्हाट, क्योंकि 6 महीने में आप दोनों साथ आ रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, एंड आई कैन सी थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी गुड विद द थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये रियलाइज़ तो करेंगे कि आ, जो भी किया है आपके साथ गलत किया है। um, क्या आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज करेंगे? यस, अपोलोजाइज करेंगे, और ये एरोप्लेन का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन अलग सिटी या कंट्री, कहीं अलग आपसे अलग बाहर रहते हो, और ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, एंड टेकिंग फ्लाइट या अपलिफ्टिंग एट पीस विद डिसीशंस। फाइनली आपके पर्सन डिसीजन ले पाएंगे और आपके पास आएंगे अपोलोजाइज करने के लिए, और उसके बाद वो कमिटमेंट और न्यू बिगिनिंग तो आया है। सो आज की जो कलेक्टिव आपके पर्सन थोड़ा सा अनडिसाइडेड है। हो सकता है उसने आपको ब्लॉक किया है, आपके साथ गलत किया है, ठीक है, हो ही सकता है। रिलेशनशिप में ऊपर नीच होते रहता है। व्हाट मैटर्स इज इफ ही और शी इज टेकिंग हिज और हर अकाउंटेबिलिटी एंड वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू। तो आपके पर्सन अभी थोड़े डगमगाए हुए हैं, स्पेशली आपसे डर रहे हैं, आपने उसको डरा दिया है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा सेफ प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा अलूफ रहने की, थोड़ा सा आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए जब भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं, वही एक सिंक्रोनिसिटी में आ रहा है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में आ रहा है। सो या यू मे क्लेम दिस एनर्जी, बट अगेन अच्छा है, आने दो उसको। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ दैट अगेन, अंधा बन के, गंधा गांधारी बन के उनको एक्सेप्ट मत करना, थोड़ा सा देख लो। अभी डोंट, अगर वो अभी कमिटमेंट देना भी चाहे ना, डोंट जंप इनटू अ कमिटमेंट। थोड़ा सा देखो ना कहाँ जाती है, क्या इस इंसान के साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताना अल्टीमेटली चाहोगे भी या नहीं, या फिर बाकी की ज़िंदगी इसके साथ बिताना चाहोगी, या फिर अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढोगी जो बेटर है। कभी कभी ना हम लोग ऑप्शन 2 चूज़ नहीं करते हैं, हमेशा एक ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन रहता है, पर कभी हम लोग बहुत ही कम वो ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज़ करते हैं। आप भी चूज़ करो, ज़रूरी नहीं है कि हु नोज़ के ऑल्टरनेट जो पैटर्न आप बिल्ड करना चाहते हो, ऑल्टरनेट वर्ल्ड जो आप बिल्ड करना चाहते हो, ऑल्टरनेट स्टोरी जो आप लिख रहे हो, वो ओरिजिनल स्टोरी से बहुत ज़्यादा अच्छा हो, हु नोज़। सो या, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, क्योंकि विच इज़ ऑब्वियस, लाइक आई सेड कि माँ का पैर टूटा है एंड ऑल दैट, सो आई एम अ लिटिल
ट्राइंग टू फिगर आउट, मंडे को सावन मंडे भी है, सावन सोमवार भी है एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी। हाँ, आप में से कुछ लोग अगर आप लोगों को लगे कि नहीं हम लोग तो सिर्फ रीडिंग देखने आए हैं, इसके घर के सुन के मैं क्या करूँ, तो प्लीज़ नो दैट our energies are not compatible, so you can leave the channel, but for others you are my soul family, so आपसे शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। तो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। सी, आपके पर्सन आएंगे, अपोलोजाइज भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे। इट्स गोइंग टू बी, और अच्छे इंटेंशन से ही आएंगे, सच्चे अच्छे नीयत से ही आएंगे। सो यू कैन गिव योर पर्सन अ सेकेंड चांस, बट आपके पर्सन से ज़्यादा, आपके पर्सन को रेगुलेट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को रेगुलेट करना। आप हाथ से निकल जाते हो, आपके पर्सन हाथ से नहीं निकल जाते। आप इतना ज़्यादा हो जाता है, आप इतना ज़्यादा कर लेते हो ना, आप ओवरडू कर देते हो। तो कुछ भी ओवर ना बहुत सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक कोई कितना भी भूखा क्यों ना हो, एक बार पेट भर जाए उसके बाद उसको ओवर फीडिंग करवाते रहते हो ना, तो सारा खाना उल्टी होके बाहर आ जाना है, वो फिर से कभी नहीं आने वाला है आपके पास। आप वही करते हो, जब देते हो देते हो देते हो देते हो, इतना ज़्यादा दे देते हो कि इंसान में वो धारण क्षमता नहीं रहती है। So work on that. Regulate your emotions. Work on your emotions. जस्ट अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। अगर आप अपने पॉजिटिविटी पे काम करते रहोगे तो ये जो एनर्जी आज इस कार्ड्स में आया है तो वो मैनिफेस्ट करेगा और आपके फेवर में ही करेगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।